नमस्कार साथियों, मैं सोवेश सिंह मैक्स नॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों की सीयूईटी की प्रिपरेशन शानदार चल रही है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की हम लोग क्लास में एक और नई टॉपिक को जानने जा रहे हैं, वो है जेट स्ट्रीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेट स्ट्रीम एक तरह की आप कह सकते हैं विंड्स होती हैं। अब ये क्या होती हैं, क्या इनकी खासियत होती है, कैसे चलती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं, ये सब बातें आज हम लोग जानेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में, बड़े सिंपल लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में। देखिए, आप लोग कहते हैं कि सर इंग्लिश में भी करिए, तो हम इसीलिए मैं आप क्या करता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ और हिंदी में भी समझाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अगर बात बताएंगे कमेंट के जरिए, अगर कहेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं जेट स्ट्रीम। इससे पहले आप लोगों के कुछ जो डाउट थे, कमेंट्स थे, उसके बारे में थोड़ा रिप्लाई कर दूँ उसका। सबसे पहले यहाँ एक है कमेंट है श्रुति जैन का। ये बोलती हैं सर ह्यूमन ज्योग्राफी भी स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, होता क्या है कि अभी हम लोग क्या है फिजिकल ज्योग्राफी में, अभी नया वाला सिलेबस हमने क्या किया, पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया है। वहाँ पे आप जब देखेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी कई पेज में है, फिर ह्यूमन ज्योग्राफी भी लगभग आपका 2-2.5 पेज में है। सिलेबस की बात कर रहा हूँ, 2-2.5 पेज में। तो अगर देखिए कि अगर अभी फिजिकल ज्योग्राफी बहुत कुछ बाकी है। अभी क्लाइमेटोलॉजी चल रहा है, फिर ओशिनोग्राफी है, फिर जियोमॉर्फोलॉजी है। एक तरह से देखिए अभी बहुत चीज़ अभी हमें फिजिकल ज्योग्राफी में बचा है। एक बार अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी में चले जाएंगे, फिर यहाँ आने में वापस आने में दिक्कत होगी, लोगों को समझने में भी प्रॉब्लम होगी और मुझे समझाने में भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ऐसा नहीं कि जैसे आज मैं कोई टॉपिक बता रहा हूँ, मैं कह दूंगा कि अभी जैसे हम लोग कल ये पढ़े थे तो ठीक वही फार्मूला यहाँ भी लगेगा, तो ऐसे भी तो मैं बोल सकता हूँ। लेकिन जब वहाँ बीच में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे हम लोग, तब नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि समय अभी बहुत कम है, अब ज़्यादा नहीं है। आप लोग ह्यूमन ज्योग्राफी को भी साथ में लेके चलते रहिए। साथ में यहाँ से जो क्लासेस चल रही हैं उसको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। साथ में अगर बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में अगर कोशिश किया जाएगा कि हम लोग भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको तो जरूर पढ़ा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि उन्हें भी जरूर पढ़ा जाएगा। तो ये मान के चलिए कि अभी तो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी चल रहा है, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो थोड़ा ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, आने वाले समय में, यानी कि आप कह सकते हैं 20 तारीख के बाद से हम क्या हो सकता है कि हम लोग थोड़ा बहुत ह्यूमन ज्योग्राफी भी देखने लगेंगे। नेक्स्ट कमेंट है सर सीयूईटी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एग्जाम तक। देखिए, बात फिर वही है कि एग्जाम का सिलेबस आप देखेंगे तो अभी ये आपके कई महीनों तक चलेगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। इसीलिए हम लोग क्या करें, एक एक नज़र बनाते हुए चल रहे हैं, केवल एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान दे के चलिए, साथ में आप अपने भी तैयारी जारी रखिएगा, साथ में यहाँ से भी आपको हेल्प किया जा रहा है। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है जेट स्ट्रीम, यानी कि जिसे हिंदी में बोलते हैं जेट धारा। अब ये जेट धारा क्या होती है, जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, ये बहुत हाई स्पीड वाली क्या होती हैं विंड्स होती हैं, और ये हमारे पृथ्वी के ऊपर हमेशा वर्ष पूरे साल भर ये क्या होती हैं, चलती रहती हैं। इनकी खासियत यही है कि ये स्पीड इनकी बहुत तेज़ होती है। इसी वजह से इनके पता चला कि इस तरह की कोई विंड्स होती हैं, यही इनकी खासियत होती है। और इसी तरह इनकी क्या हो जाती है, अर्थ पे हर अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड में, कहीं पे ज़्यादा तेज़ है तो कहीं पे थोड़ा सा कम है। इसी तरह ये क्या होती हैं, अर्थ पे पाई जाती हैं। अब जेट स्ट्रीम की खोज कैसे हुई, हो सकता है आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जेट स्ट्रीम का कोई प्लान नहीं बनाया था कि इस तरह की कोई विंड्स है, चलो उसकी क्या किया जाए, खोज किया जाए, या इसके लिए कोई ऐसा नहीं, जरूरत नहीं समझी गई कि जेट स्ट्रीम की खोज किया जाए। देखिए, क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब अमेरिका के जो जेट थे जापान की तरफ आ रहे थे, तो हुआ क्या, उन्होंने देखा कि जब ये ऊपर जेट चल रहे थे तो देखा कि ये इनका जो जेट था बहुत देर तक इनका आगे तक चला, वो चलते गए। लेकिन जब वो मुड़ के नीचे देखे, खिड़की खोल के नीचे देखे, यानी खिड़की खोल के देखने का मतलब कि नीचे देखे नहीं, सच में खिड़की खोले थे, तो जब नीचे देखे तो देखे कि वो अभी भी अमेरिका की ज़मीन के ऊपर हैं, चलते जा रहे हैं, ये इनका जेट जा रहा है। लेकिन जब वो नीचे मुड़ के देखे कि अभी भी वो अमेरिका की ही ज़मीन में हैं, आगे वो बढ़े ही नहीं, तो इन्होंने फेस किया कि हमारा जेट तो बहुत स्पीड में है, स्पीड में चल रहा है, फ्यूल भी खर्च हो रहा है, लेकिन हम वहीं पे क्यों हैं। तो ऐसा तब इनको पता चला कि सामने से कोई विंड्स आ रही हैं जो हमें रोक रही हैं, या आप कह सकते हैं हमें पीछे ढकेल दे रही हैं। अब सोचिए कि जेट को भी पीछे कर दे रहा है, यानी उनका जो फाइटर प्लेन था उसे भी पीछे ढकेल दे रहा था। इतनी तेज, ये तीव्र गति की हाई स्पीड वाली विंड्स होती हैं जेट स्ट्रीम, तभी से इनकी खोज हुई। अब जेट स्ट्रीम में आप ये समझिए कि इनकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें तो अगर बात करें इनकी लंबाई की, पहली पॉइंट आप नोट करते चलिएगा, इनकी लंबाई की बात करें तो लगभग आप कह सकते हैं 1600 से 3200 किलोमीटर इनकी क्या होती है, लंबाई होती, लेंथ होती है, आप कह सकते हैं। फिर चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई आप कह सकते हैं लगभग 14 से किलोमीटर, ठीक है, इनकी क्या है चौड़ाई, डब्ल्यू वाइड, ठीक है।
थर्ड है, इनकी ऊंचाई की बात करें तो 1 से 2 किलोमीटर पर ये लगभग पाई जाती हैं। 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगभग ये पाई जाती हैं। ये इनकी हाइट, इतनी हाइट पे जाने पे ये पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ देखिए बात क्या आती है कि ये जो होती हैं पाई कहाँ जाती हैं। अब इमेजिन कीजिए कि हम लोग पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जैसे कि हमारा ये क्या है, अर्थ है, इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये इतना दूर तक हमारा क्या है, ट्रोपोस्फियर है। फिर उसके ऊपर गए थे तो हम लोग को क्या मिला था, स्ट्रेटोस्फियर। ये पहली लेयर थी, दूसरी लेयर हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हमने बताया था कि ये इसकी ऊंचाई होती है, यहाँ पर 8 किलोमीटर होती है और यहाँ पर 18 किलोमीटर होती है। कौन सी, ट्रोपोस्फियर, क्षोभमंडल। तो हमने एक चीज़ और बताया था कि ये जहाँ पे पाई जाती है इसकी एक सीमा होती है, एक बाउंड्री होती है, एक बाउंड्री होती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर जहाँ मिलते हैं वहाँ पर एक बाउंड्री की तरह बन जाता है। एक बाउंड्री होता है जिसे हम बोलते हैं क्षोभ सीमा ही बोलते हैं। तो ये जो जहाँ पे इन दोनों मिलते हैं तो आप कह सकते हैं ट्रोपोस्फियर का टॉप वाला एरिया और स्ट्रेटोस्फियर का बॉटम वाला जो एरिया है, ये यहाँ पर ये क्या पाई जाती है, जेट स्ट्रीम ज़्यादा पाई जाती हैं। जेट स्ट्रीम मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं, जहाँ पर इन दोनों के बॉर्डर है, जहाँ पर ये दोनों की सीमा बनती है, वहाँ पर ये क्या होती है, जेट स्ट्रीम पाई जाती हैं। तो अब जेट स्ट्रीम की अगर बात करें तो ये कुछ इनकी सामान्यतः हम लोग देखते हैं विंड कैसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं या ऐसे जाके टकराएंगी या ऐसे। ये क्या होती हैं, ये हमारी ठीक उसी तरह चलती हैं जैसे हमारी नदी पानी देखें, ठीक इस तरह ये क्या होती हैं, चलती रहती हैं विंड्स, और ये बहुत तीव्र गति से चलती हैं। अब ऐसे क्यों चलती हैं इसको भी हम लोग जानेंगे। जैसे आपको एक मैं ग्लोब के माध्यम से समझा देता हूँ। इधर देखिए, जैसे ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। अब यहाँ से मान लीजिए जेट स्ट्रीम क्या हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक इस तरह चलेगी जैसे नदी, जैसे हम ये हमारा धरातल है तो जेट स्ट्रीम यहाँ कैसे चलेंगी, ऐसे ऐसे से चलेगी। जैसे नदी में पानी प्रवाहित होता है ना, फ्लो होता है, उसी तरह यहाँ पे क्या होंगी, जो जेट स्ट्रीम रहेंगी ये भी चलेंगी। तो देखिए कैसे, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, जेट स्ट्रीम चलने जा रही हैं और ये कुछ इस तरह से चलेंगी, थोड़ा ऊंचाई चलेंगी तो ये कुछ इस तरह से चलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे चलते हुए ऐसे चलेंगी और ये पूरे पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाती रहेंगी। यही देखा जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार जो ये है, एक बार देखें यहाँ पर नीचे गिर रही है, एक बार ऊपर उठ रही है। बताया जाता है, जो ज्योग्राफर है उन लोगों ने बताया कि ये जो ऊपर नीचे उठती हैं इसका भी कुछ रीज़न है, ऐसे ही नहीं जाती हैं। इन्होंने बताया जब ये नीचे जाती हैं तो कुछ तो बताया कि पृथ्वी के अट्रैक्शन की वजह से नीचे आ जाती हैं, और कुछ ने बताया कि जब ये ऊपर रहती हैं तो यहाँ पे क्या हो जाती हैं, ये भारी हो जाती हैं। ऊपर रहती है तो यानी कि कुछ ठंडी हो जाती हैं, तो ठंडी होने की वजह से नीचे बैठ जाती हैं। फिर जब यहाँ पे जो हमारा सरफेस, ये जो धरातल है, ये क्या होता है, गर्म हो जाता है। अब जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर ये हल्कियों के ऊपर उठ जाती हैं, फिर यहाँ पे वही प्रोसेस होता रहता है। इसी तरह ये बताया गया कि ऊपर नीचे जाती रहती हैं। और किसी ने बताया कि पृथ्वी के अट्रैक्शन की वजह से, और किसी ने बताया कि जैसे कि यहाँ पे पहले पहुंची यहाँ पर तो इनका क्या हुआ, स्पीड स्लो हो गया, यानी कि भारी हो गई तो नीचे बैठ गई। फिर यहाँ आने के बाद इनकी स्पीड और इनकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। फिर ये झटके से ऊपर उठी, फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई। इस तरह से ये जो जेट स्ट्रीम होती हैं गति करती रहती हैं, पूरे साल भर क्या होती हैं, जेट स्ट्रीम हमारे अर्थ पर चलती रहती है। इनकी स्पीड भी जब बात की जाती है कि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आपको बता दूं कि लगभग 300 से, आप कह सकते हैं 300 से 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। कभी कभी आप देखेंगे 500 भी हो जाता है, 600 भी हो जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि लगभग आपका 500-600 के आसपास इनकी स्पीड होती है जेट स्ट्रीम्स की। ठीक है, अब बात आती है कि ये बनती क्यों है, यानी कि जेट स्ट्रीम बनती कैसे है, ये बात आती है ना। तो इसको समझिए कि जेट स्ट्रीम का सबसे मेन रीज़न है, सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंस रहेगा, यानी कि तापांतर रहेगा। अब तापांतर क्या है कि जब दो तरह की विंड, मान लीजिए ये हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इधर से एक गर्म विंड जा रही है यानी कि वार्म विंड्स है, और इधर से अगर ठंडी हवा आ रही है, कोल्ड विंड्स आ रही हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें जो जेट स्ट्रीम बनेंगी यहीं से बनना उत्पन्न होंगी, बनने शुरू होंगी। कैसे, क्योंकि जब एक तरफ से कोल्ड विंड्स रहेंगी, एक तरफ से वार्म विंड्स रहेंगी, तो यहाँ पर जहाँ पर मिलेंगी वहाँ पर क्या होगा, हमारा जेट स्ट्रीम बनेगी। अब यही इस पर निर्भर करता है कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी कि तापांतर ज़्यादा है कि कम है। अगर ज़्यादा है तो ये बहुत तीव्र बनेंगी, बहुत तेज होंगी, ज़्यादा बनेंगी। और इसी तरह देखा जाता है तो सबसे पहला रीज़न क्या है कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है, तापांतर से हमारी क्या होती है, सबसे मेन रीज़न यही है जेट स्ट्रीम को बनने में। जेट स्ट्रीम की अगर बात करें तो प्रभावित क्या करेंगी, तो इन्हीं की वजह से हमारा साइक्लोन भी वो इफेक्ट पड़ता है, जो मानसून होते हैं उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि देखा जाए तो जो
जेट स्ट्रीम है, ये कई चीज़ों पर क्या होती हैं, प्रभाव डालती हैं। साथ में आप कह सकते हैं जो भी मौसमी घटनाएं होती हैं उन पर भी ये प्रभाव डालते हैं। कौन? जेट स्ट्रीम। तो ये आप समझ सकते हैं कि जेट स्ट्रीम कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अक्सर एग्जाम्स में भी इनके बारे में देखते हैं कि जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, कितनी स्पीड से चलती हैं, क्या इनकी खासियत होती है। ठीक है, अब बात आती है कि जो ये जेट स्ट्रीम होती हैं कि पाई कितनी जाती हैं, यानी आप लगभग समझिए पृथ्वी पर ये 5 पाई जाती है, 5 प्रकार की जेट स्ट्रीम पाई जाती है, जेट स्ट्रीम। तो चलिए उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ हो गई है 5 जो है 5 जेट स्ट्रीम है। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले आती है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, सेकेंड है पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, थर्ड है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, फोर्थ है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और फिफ्थ है फाइन लेटर जेट स्ट्रीम। अब ये क्या है, ये 5 तरह की हैं, अलग अलग जगहों पे पाई जाती है, इनकी कुछ अलग अलग खासियत भी हैं। आपको हिंदी में नाम बता दूं, इनका जो पहला नाम है पोलर नाइट जेट स्ट्रीम है, सेकेंड है ध्रुवीय वाताग्री जेट स्ट्रीम, यानी कि फ्रंट है तो वाताग्री जेट स्ट्रीम, थर्ड है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, फोर्थ है उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम और फिफ्थ है फाइन लेटर जेट स्ट्रीम, क्योंकि इसकी खोज बाद में की गई थी। अब एक एक करके इनके बारे में चलिए समझते हैं। इस तरह से समझिए, जो पोलर नाइट जेट स्ट्रीम है, यानी कि जो पहला है, ये मोस्टली क्या होती हैं, आप स्ट्रेटोस्फीयर में देखेंगे इसे। चलिए थोड़ा फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये क्या है, हमारी अर्थ है, ये बीच में इक्वेटर है, यहाँ का जो सर्कल एक आता है, यहाँ का जो सर्कल रहता है, नाम से पता चल रहा है ये कहाँ पाई जाएंगी, पोलर नाइट जेट स्ट्रीम। यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है कि जो पोल है हमारा ध्रुव है, वहाँ पर 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन होता है। इस वजह से क्या देखा जाता है, यहाँ से जो विंड्स उठती हैं ऊपर की तरफ, गर्म विंड्स रहती हैं, वार्म विंड्स रहती हैं, जो ऊपर उठती हैं इस वाले लैटिट्यूड से, तो वो ऊपर उठ के जाती हैं, किधर जाती हैं, ध्रुवों की तरफ। मान लीजिए अब हम इसी को थोड़ा लंबे में कर ले रहे हैं। यहाँ पर, यहाँ से हमारी विंड्स उठी और ये ऊपर गई, यहाँ से क्या हो रही हैं, विंड्स ऊपर उठ रही हैं, ये ऊपर जा रही हैं, ये कैसी हैं, वार्म विंड्स हैं। फिर लेकिन यहाँ पर ये जो ध्रुव है, मान लीजिए यहाँ पे हमारा, अब यहाँ पे क्या होता है कि हमें पता है कि इस समय रात है। क्या है वहाँ पे, अगर रात है यानी कि यहाँ पे सूर्य की किरणें कई महीनों से यहाँ पड़ी नहीं है। कई महीनों से जब यहाँ सूर्य की किरणें नहीं पड़ेंगी तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और जब यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, लो टेम्परेचर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने बताया था कि जहाँ पर वार्म विंड्स मिलेंगे और जहाँ पे कोल्ड विंड्स मिलेंगे, यानी कि ठंडा मौसम मिले और गर्म मौसम मिलेगा, तो वहाँ पे किसका जन्म होगा, जेट स्ट्रीम का जन्म होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जो यहाँ से विंड्स उठ रही थी, गर्म थी, यहाँ जा रही थी, और यहाँ पोल जो हमारा ध्रुव है उसके ऊपर क्या है, लो टेम्परेचर है। तो जब ध्रुवों के ऊपर जो लो टेम्परेचर यहाँ से विंड्स गई, वहाँ मिली, तो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हुआ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जेट स्ट्रीम बनेगा। तो यही यहाँ पे क्या बनती हैं, जेट स्ट्रीम बनती हैं। तो ये कौन सी है, पोलर जेट स्ट्रीम। आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये हमेशा क्या होती है, दोनों गोलार्धों में पाई जाती है, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में भी पाई जाएंगे, नदन में भी पाई जाएंगी। तो ऐसा नहीं किसी एक ही जगह पे पाई जाएंगे। हाँ, इनका समय क्या होगा, अलग अलग होगा। जब यहाँ पर रात होगी तब, यानी कि जब 6 महीने रात होती है, दिन होता है, तब ये बनती है वहाँ पे कौन सी, पोलर जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट हमारा पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। अब इनके बारे में देख लेते हैं, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम क्या होती हैं। आप इनके नाम से समझ रहे हैं, फ्रंट से नाम से समझिए वाताग्र, यानी कि यहाँ पर कहीं पर वाताग्र बनेगा, या कैसा वाताग्र बनेगा, यहाँ पर पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। इसको इस तरह समझिए कि फ्रंट सामने, आमने सामने से क्या होंगी, विंड्स आएंगी और यहाँ पर जेट स्ट्रीम बनेंगी। तो ये कहाँ पे बनती हैं, आप कह सकते हैं कि ये आपकी 30 डिग्री लैटिट्यूड टू 65 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में पाई जाती हैं। तो ये अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 30 टू 35 डिग्री है यहाँ पे लगभग, तो यहाँ पर आपकी कौन सी पाई जाएंगी, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। इसमें जो विंड्स होती हैं, वार्म विंड्स और ठंडी विंड्स आमने सामने ऐसे आके मिलती हैं, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पर जेट स्ट्रीम का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गई पोलर जेट स्ट्रीम। आप कह सकते हैं कि मोस्टली ये कहाँ पाई जाती है, नदर्न हेमिस्फीयर में पाई जाती हैं। ओके, आगे चलते हैं। इनकी स्पीड की भी बात कर लेते हैं। ये लगभग 215 किलोमीटर क्या होती हैं, इनकी जो पोलर जो होती हैं 215 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये
चलती हैं। अब आगे चलते हैं, कौन सी है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। आप ये समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। क्यों हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों का इंडिया के जो मानसून है उस पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। किसका, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का। ओके, चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या की बात कर लेते हैं। जो सब ट्रॉपिकल है ये आपका लगभग 25 से कहाँ पाया जाएगा, 25 डिग्री लैटिट्यूड से नॉर्थ में, और ये आगे अगर बढ़ते जाएंगे तो 35 डिग्री नॉर्थ तक हमें ये क्या मिलती हैं, ये वाली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो आप कह सकते हैं 25 टू, हो सकता है आपको जितना दिख रहा हो, 25 टू आप कह सकते हैं 35 डिग्री लैटिट्यूड पे क्या मिलती है हमें, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मिलती हैं, जो कि इंडियन मानसून को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब कैसे इंडियन मानसून को प्रभावित करता है, अब देखिए ये जो होती हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, हमें पता है कि जो क्या है, वेस्टर्न वेव्स आती हैं, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ जो होता है, इसका मुख्य कारण है उसको उत्पन्न करने का, जो कि आप कह सकते हैं जनवरी फरवरी के महीने में आती है। आप ये भी कह सकते हैं जो ठंड के मौसम में नॉर्थ इंडिया में जो बारिश होती है उसका ये भी रीज़न होते हैं, यानी कि इनकी वजह से भी क्या होता है, उन पे इफेक्ट पड़ता है। और भारत में ठंड के मौसम में नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, हमें बारिश देखने को मिलता है। ये कौन है, उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम में भी क्या कर सकते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, यानी कि 25 डिग्री टू 35 डिग्री पाई जाती हैं, आप कह सकते हैं नॉर्थ में पाई जाती हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती हैं। इसको अब इस तरह से समझते हैं। बनती कहाँ है ये, तो हमने पढ़ा था, ये क्या है, अर्थ, शायद अगर नहीं पढ़े हैं या पिछली क्लासों में अगर आप देखे होंगे कि हम लोग पढ़े थे सब वो हेडली सेल और फेरल सेल के बारे में। अब ये हेडली सेल और फेरल सेल क्या होती हैं, इन्हें समझ लेते हैं। हेडली सेल और फेरल सेल के बारे में अगर पढ़े होंगे तो हमें पता है कि हेडली सेल कहाँ पाई जाती हैं और फेरल सेल कहाँ पाई जाती हैं। जो हमारा ट्रेड विंड्स होती हैं वहाँ पर हेडली सेल पाई जाती हैं उसके वजह से, और जो हमारा फेरल सेल है वो हमारा वेस्टर्ली जो विंड्स है उसकी मदद से क्या होती है, हमारी फेरल सेल बनती हैं। यहाँ पर हमें पता है कि क्या होती है, विंड्स जो है इक्वेटर के पास गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ये दोनों साइड मुड़ जाती हैं। ऊपर जाने के बाद, ये ऊपर जाने के बाद ये ऐसे मुड़ जाएंगी, ये ऊपर की तरफ गई और ऊपर जाके ये दो भागों में बट गई। फिर ये जाएंगी तो ऐसा तो है नहीं कि वहीं ऊपर चली जाएंगी, ये कहीं ना कहीं नीचे गिर के आएंगी। फिर ये यहाँ नीचे गिर के आई तो फिर यहाँ क्या हुआ, फिर इसी तरह इस साइड भी होता है। इसके बगल में क्या हमें पता है कि वहाँ पे क्या है, वेस्टर्ली विंड्स हैं, तो ठीक वही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ से क्या होंगी, विंड्स उठेंगी और फिर यहाँ आके नीचे गिरेंगी। इसी तरह इस साइड भी होता है, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, विंड्स यहाँ आके गिरती रहती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। ये विंड्स कैसी होती हैं, यहाँ पर जब ये दोनों दो हेडली सेल, ये क्या है हमारी हेडली सेल और ये क्या है फेरल सेल, और जब ये विंड्स यहाँ आके मिलती हैं, ये वाला एरिया आप देखेंगे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बन जाती है, जो कि हमारी फेरल सेल और हेडली सेल के यहाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ पर हमारा क्या बन जाती हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अब यही है जो हमारे वेस्टर्न जो वेव्स हैं, यानी कि पश्चिमी विक्षोभ है, उसे क्या करती है, लाती है, प्रभावित करती है, और जिसके वजह से भारत में ठंड के मौसम में भी क्या होता है, बारिश होती है, और जो भी हल्की फुल्की बारिश होती है ये क्या होती है, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम की वजह से होती है। और यहाँ बताया जाता है कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है यह हमारी रबी के फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा उष्ण कटिबंधीय पूर्व जेट स्ट्रीम, यानी कि ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम मैदान है, वहाँ के क्षेत्रों में ये पाई जाती हैं। इनकी खास बात यह है कि ये भी भारतीय मानसून को क्या करती है, प्रभावित करती है, या भारतीय मानसून को लाने में ये मदद करती है। कैसे मदद करती है, आप जानते हैं कि हमारा जो भारतीय मानसून है किधर से आता है। ये जब भारतीय मानसून का जब समय होता है, इंडियन मानसून का जब समय होता है, तब ये क्या करती हैं, इनका पाया जाता है, ये तिब्बत की पठार के साइड पाई जाती हैं, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, लो प्रेशर पाया जाता है। तो ये क्या करती हैं, जब लो प्रेशर होती हैं, और ये जब लो प्रेशर होने की वजह से जो मानसून आ रहा है उसे क्या करती, बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, जिसके वजह से मानसून बड़ी आसानी से खींचा चला आता है किधर, नॉर्थ साइड, नॉर्थ इंडिया साइड, यानी कि जिधर हमारा ये पाई जा रही है ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो ये जब उधर से खींची चली आती हैं तो ये जहाँ पाई जाती हैं उनके नीचे का भी जो धरातल है, यहाँ पर क्या पाया जाएगा, लो प्रेशर पाया जा रहा है, जिस वजह से वहाँ के मानसून को अट्रैक्ट करने में ये क्या करती हैं, मदद करती हैं। कौन सी, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और सब ट्रॉपिकल, ये दोनों भारतीय मानसून में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
नेक्स्ट है फाइंड लेटर जेट स्ट्रीम। अब फाइंड लेटर जेट स्ट्रीम क्या है, इसका नाम समझिए कि ये बहुत लेट इसकी खोज की गई है, जिसे बोला जाता है फाइंड लेटर जेट स्ट्रीम। इनकी जो उत्पत्ति होती है, आप लोग देखे होंगे अफ्रीका महाद्वीप है, और ये अफ्रीका महाद्वीप के बगल में यहीं पे क्या है, मेडागास्कर है। ये इनकी उत्पत्ति यहीं बीच में होती है, जिसे बोला जाता है कि फाइंड लेटर जेट स्ट्रीम। इनकी बाद में खोज हुई और ये ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं पाई जाती हैं। आप कह सकते हैं ये बहुत कम सबसे नीचे पाई जाने वाली जेट स्ट्रीम है, जिसे बोला जाता है फाइंड लेटर जेट स्ट्रीम। बहुत लोगों का कहना है कि ये भारतीय मानसून का ही हिस्सा है, लेकिन जब देखा गया कि यहाँ से क्या होती हैं, यहाँ पर गर्म जलधाराएं होती हैं। हमें पता है कि जो गर्म जलधारा है और इधर से अफ्रीका महाद्वीप से ऊंचाई ज़्यादा है, तो यहाँ से जो विंड्स आती हैं ये क्या होती हैं, ठंडी होती हैं, ये गर्म होती हैं। तो जब ये दोनों मिलती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जेट स्ट्रीम का निर्माण हो जाता है मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में, और ये बहुत नीचे ही बन जाती हैं, जिस वजह से कहा जाता है कि सबसे नीचे पाई जाने वाली जेट स्ट्रीम होती हैं। बहुत लोग इसे भारतीय मानसून का हिस्सा बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जेट स्ट्रीम है और ये बहुत ही स्पीड के साथ चलती है, इस वजह से इसे जेट स्ट्रीम नाम दे दिया गया। तो आई होप कि आप लोगों को पोलर नाइट जेट स्ट्रीम, पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, फिर फाइंड लेटर जेट स्ट्रीम अच्छे से समझ में आ गया है। फिर ये बात करते हैं कि जो हमारा है जेट स्ट्रीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसमें से इनको जरूर ध्यान दीजिएगा, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल हमने बताया जहाँ पर हेडली और फेरल सेल मिलती हैं, और ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हमने बताया कि तिब्बत के पठार पे, और ये भारतीय मानसून को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो जेट स्ट्रीम है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो क्लासेस को एक बार शेयर कर दिया करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए, तो और लोगों तक शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे चैनल पर क्या है, टेलीग्राम चैनल है, वहां से आप जुड़ जाइए। अभी हाल ही में हमने पिछले महीने जो वेबसाइट की तरफ से जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो वेब सिलेबस आए थे उसको मैंने शेयर किया है, तो आप लोग एक बार उसे फिर देख लीजिएगा, अपडेट हो जाइएगा। और साथ में आपको पता है कि जो सिलेबस बहुत बड़ा है, तो साथ में लेकिन कोशिश की जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर किया जाए। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ रही है। जैसी आपके जो बात है वो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।